सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा जो आत्मिक खुराक दी है, हमें रोज़ की रोटी दी है, अपने प्यारे वचन हमें दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना की यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा नींद हमें से जगाया पिता परमेश्वर जी। सुंदर सुनहरा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। हमें सही सलामत रखा, अपने घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर। बीते दिनों में हमें संभाल के रखा, हमें सब मुश्किलों परेशानियों से बचा के रखा पिता परमेश्वर जी। घर संसार के साथ बना कर रखा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, सेना के यहोवा हैं पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश के मालिक आप ही हैं खुदाबंद। हमारी आज्ञाकारी को पिता परमेश्वर जी, हम आपकी आज्ञाकारी में रहें पिता परमेश्वर जी, और आपके नाम में बढ़ते और फूलते जाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती आयत 7। टॉपिक है मांगो तो पाओगे। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, समझने वाला और सुंदर परमेश्वर के वचन है जो हमें दिए हैं प्रिय भाई और बहनों। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। वचन है बहुत ही प्यारा, कह रहे मांगो, परमेश्वर से मांगो जैसे हम अपने माता पिता से मांगते हैं, जिन्होंने हमें सिर्फ जन्म दिया है। माँ बाप हमें दिए, हमें जन्म दिया, किसने दिया? परमेश्वर ने। हमें इंसानी रूप किसने दिया? परमेश्वर ने। और हम जो धरती पर हमारे माता पिता हैं, कैसे हक से, अधिकार से उनसे मांगते हैं। एक बच्चा अपने बाप से कैसे अधिकार से मांगता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। कल मेरा ही बेटा अपने पापा से बोल रहा था कि मुझे फ़ोन वाली घड़ी चाहिए और मुझे लेकर ही देनी है। मतलब उसने ऐसे ही बोला हिंदी में कि मुझे फ़ोन वाली घड़ी चाहिए। तो क्या कहा गया है? मांगो। ऐसे ही हमारा एक स्वर्गीय पिता है, हमें पूरा अधिकार है जो हमारा पिता है कि हम उससे मांगें। क्या मांगें? वरदान मांगें। परमेश्वर से क्या मांगें? आत्मिक होना मांगें। क्या मांगें? अच्छे व्यवहार का होना वाला मांगें। ये चीज़ें हमें प्रभु से क्या है? मांगने की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। पिता परमेश्वर कह रहे हैं, ढूंढो। ढूंढो कि तुम कहाँ सांसारिक बातों में खोए हुए हो, तुम किधर का ध्यान किधर भटका रहे हो अपना। ढूंढो अपने आप को कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। ढूंढो, परमेश्वर कह रहा है। तो जब तुम ढूंढ लोगे, हमारी कोई चीज़ खो जाती है, हम उसे ढूंढते हैं कई बार तो हम टोटके से करने लगते हैं कि भाई हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, तो कहते हैं ना, चाबी नहीं मिल रही हो तो चुन्नी पर अपनी गांठ लगा लो और चाबी मिल जाती है। या कोई चीज़ रखी हुई भूल गए हैं तो चुन्नी पर गांठ मार लो और वो मिल जाती हैं। तो परमेश्वर ने कितना अच्छा कहा है कि ढूंढो, ढूंढो मेरे वचनों को ढूंढो, मुझे ढूंढो, परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को ढूंढो, तो परमेश्वर से क्या पाओगे? वरदान। और कह रहे हैं, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के द्वार को, खटखटाओ। परमेश्वर कह रहा है, ऐसे बनो, उस रीति से चलो, सही रहो, मेरे वचनों पर बनो, तो तुम्हारे लिए मैं क्या करूँगा? स्वर्ग राज के दरवाजे खोल दूंगा। अब मान लो हमारे घर पर कोई आ जाए और हम ढीठ होकर सो रहे हैं, तो और वो भी ढीठ है जो बजाने वाला है बेल पर, घंटियां बजाता जा रहा है, बजाता जा रहा है, बजाता जा रहा है, बजाता जा रहा है, और हम भी ढीठ बनकर सो रहे हैं, अंदर लेटे हुए हैं। फिर भी जब घंटियों की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है ना, तो उठना हमें ही पड़ता है। अरे भाई, सिर दर्द हो गया तेरी घंटियां सुन सुनकर। तो ऐसे ही ढीठ हो जाओ। ढीठ कैसे होगे? जब परमेश्वर के वचन में बने रहोगे कि परमेश्वर, मैं सही खरा आपके वचनों पर चल रहा हूँ। परमेश्वर, मैं ढीठ हो गया हूँ, मुझे पूरे वचन याद हो गए हैं, मुझे पूरा बाइबल का ज्ञान है, मैं खटखटा रहा हूँ कि मेरे लिए खोल दिए जाएं स्वर्गराज के दरवाजे। बहुत ही सुंदर वचन है। मांगो किससे? अपने पिता परमेश्वर से। क्या मांगो? वरदान।
ढूंढो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आत्मिक फल, परमेश्वर के स्वर्ग राज के दरवाजों को ढूंढो और खटखटाओ परमेश्वर का द्वार। परमेश्वर से बोलो कि दिल की खिड़कियां खोल परमेश्वर, अपनी आंखें खोल और हमारे प्रकारों को सुनो परमेश्वर, हमारे दुखों को देखो पिता परमेश्वर जी। हम खटखटा रहे हैं आपके द्वार को, आपके स्वर्ग राज के दरवाजों को जो हमारे लिए आपने खोल देने हैं। परमेश्वर से उस रीति से, उस नम्रता से, उस प्यार से, जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि नर्म, दीन और वचनों पर बनने वाले हो जाओ, तो हमें ये तीनों ही वचन आप सब पर लागू होंगे। आप देखना, अगर आप आत्मिक हो जाते हो, आप में परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान हो जाता है, तो ये तीनों वचन आपकी जिंदगियों में लिख कर ले लो के कार्य करेंगे। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़ते हैं। और जो खटखटाता है, क्योंकि लिखा है 8 आयत में, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पा जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बिल्कुल, मांगने वाला, अगर हम ढीठ होकर मांगे, जब एक बच्चा ढीठ होकर अपने पिता से मांगता है, तो उसको, वो पिता को मजबूर होकर वो चीज़ दिलानी ही पड़ती है। और अगर हम ढीठ होकर परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं ना, तो परमेश्वर वो ज़रूर कर देगा। और 25 दिसंबर को मेरी गवाही बनने वाली है। मैंने भी ढीठ होकर परमेश्वर से मांगना है और उस गवाही को मैंने लेना है, और आप सब वो गवाही को देखेंगे। मैं ऐलान करती हूँ, आप देखेंगे उस गवाही को अपनी आँखों से। और मैं ऐलान करती हूँ कि मैंने ढीठ होकर परमेश्वर से वो गवाही मांगनी ही मांगनी है, और परमेश्वर को वो देनी पड़ेगी। हालेलुया। और कह रहे हैं जो ढूंढता है वह पा भी जाता है। अब गुमी वस्तु को जब हम टोटकों से भी ढूंढते हैं, या परमेश्वर से कभी प्रार्थना करके बोलना कि परमेश्वर मेरी ये चीज़ मिल जाए, तो वो ज़रूर मिल जाएगी वो चीज़। आप देखना, क्योंकि ढूंढने वाला हमेशा पा जाता है। जब हम अपनी खास वस्तु को जो खो गई है, जब हम पूरे दिलों ईमान से और परमेश्वर की प्रार्थना से, वचनों से हम ढूंढते हैं, तो उसको हम पा जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को भी ढूंढेंगे, परमेश्वर के मार्ग को ढूंढेंगे, तो हम उसे पा जाएंगे। अगर हम अपना पूरा दिल, ईमान, जान उस पर लगा देंगे, तो हम राजे को क्या करेंगे? पा जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खटखटाओ, परमेश्वर नर्म है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए तसीहे ले लिए थे। परमेश्वर तो सलीब पर चढ़ गए थे हमारे लिए। 39 कोड़े पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी पीठ पर खा लिए थे। कंडों का ताज पहन लिया था, कांटों का ताज पिता परमेश्वर के सिर के ऊपर था। तो हमारी परमेश्वर इच्छाएं क्या पूरी नहीं करेगा? वो स्वर्गीय खुदा है, स्वर्गीय पिता, जिसने हमें अपने स्वरूप बनाकर जीवन दे दिया है। तो वो हमारे खटखटाते हुए हाथों को देखेगा ज़रूर, और खोल देगा अपने दिलों की खिड़कियां हमारे लिए, अपने स्वर्ग राज की खिड़कियां हमारे लिए। बस हमें मांगना, खटखटाना और ढूंढना आना चाहिए, और सही रीति से आना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, आप वचनों पर चलने वाले बनो। मैं कह रही हूँ, आशीषों की लाइन लग जाएगी, बरकतों की लाइन लग जाएगी आपके लिए। आपके घर में बरकतें इतनी होंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी। पर शर्त है कि परमेश्वर के वचन आपको आने चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। परमेश्वर के 9 फल हैं, वो आपके अंदर होने चाहिए, आत्मा वाले फल। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप दयावान हैं पिता परमेश्वर जी, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर। आपने बहुत सुंदर से हमें वचन दिए पिता परमेश्वर जी। बड़ा सुंदर वचन, मांगो तो दीजिए, खटकाओ तो खोले जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। पिता परमेश्वर ने हमें कहा है, अपने वचनों से हमें पिता परमेश्वर ने नवाजा है। पिता परमेश्वर ने सुंदर वचन हमें दिए हैं। पिता परमेश्वर ने कहा है, पिता परमेश्वर ने कहा, जब तब तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझसे प्रार्थना करते जाओ और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन वचन, बड़ी बड़ी कठिन बातें बताता जाऊंगा जो तुम्हें अभी तक नहीं मालूम, और तुम्हें जिसका ज्ञान भी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान भी दे जाऊंगा अगर तुम खरी रीति से मेरे वचनों पर चलते रहोगे और बने रहोगे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। पिता परमेश्वर आपको आशीषों बरकतों से भरे। पिता परमेश्वर आपकी गवाहियां बना
बनाएँ। जब भी आप इन वचनों को सुनें, इस प्रेयर को सुनें, इस प्रार्थना को सुनें, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें और मन में बसा लें कि मैंने परमेश्वर के लिए इस वचनों पर चलना है, परमेश्वर के आत्मिक दरवाज़ों तक पहुँचना है, परमेश्वर के दिलों में प्रवेश करना है, तो ये वचन आपकी ज़िंदगियों में कार्य करेंगे और बरकतों का गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में माँगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।